गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? आवाज आ रही है भाई? अच्छा बोलो। अरे आवाज आ रही है कि नहीं, ये तो बता दो। किस आ पर आ रही है? रही है सर आवाज। एक तो ऑनलाइन क्लास के लिए यही प्रॉब्लम है, ऑफलाइन में थप्पड़ मार चुका होता चार को अभी तक मैं। बताओ। क्या करना है? चैप्टर 6 में कोई डाउट है एक्सरसाइज में? जो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करना। परसेंटाइल नहीं? नहीं, परसेंटाइल तो छोड़ दो, परसेंटाइल और ये सब मत करो। नंबर 28। 20। ओके। 28 सर। 28। ओके, 28। So consider the Carl Pearson's differential equation. Okay, Px is this, so that A is equal to this. Then Yx is gamma, and if क्या है, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऐसा मुझे लगता है इरेलीवेंट है, लेकिन देख लो। मतलब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का है। तुम्हें दे रखा है कि कंसीडर, और बुक्स हम लोग बस है क्या। सो कंसीडर द Carl Pearson's differential equation. So differential equation. So you have px into dy by dx plus qx into y is equal to 0, and where जो px है उसकी वैल्यू है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ऐसे जैम एमएस में पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आता था, आई थिंक अभी रिमूव हट गया है, तो अब नहीं आता, अब सिलेबस में नहीं है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन था सिलेबस में एमएस के। एंड क्यू एक्स तो इसने मिक्स किया है, क्यू एक्स जो है तुम्हारा एक्स माइनस डी है। तो क्वेश्चन है सो दैट इफ ए एंड सी बोथ आर 0, बी इज पॉजिटिव, डी इज पॉजिटिव, सॉरी डी इज ग्रेटर देन माइनस बी ना। सो इफ बी इज पॉजिटिव एंड डी इज मोर देन माइनस बी, मतलब डी प्लस बी मोर देन 0 है, देन वाई एक्स इज गामा। सो तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। एंड आगे भी है, एंड इफ ए 0 है और बी जो है माइनस सी है, और डी माइनस 1 अपॉन बी इज लेस देन 1, एंड डी अपॉन बी जो है वो मोर देन -1 है, देन वाई एक्स इज बीटा। ओके, देखो जी,
पहले तो वाई एक्स निकालो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है। सो ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का है, मतलब वाई एक्स को एक साइड कर सकते हो। सो ये है पी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ये क्वेश्चन जैम में आएगा नहीं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जैम में नहीं आता है, वो नहीं पूछेंगे तुम्हें। फिर भी अगर सॉल्व करना हो तो ट्राई कर सकते हैं। क्या करे, छोड़ दे या करे? हम्म। मतलब बस तुम्हें सॉल्व करना है, वाई एक्स निकालना है, फिर इस कंडीशन को पुट करना है, फिर तुम्हें गामा के पीडीएफ से उसको कंपेयर करना है। यहाँ भी ऐसे ही इस कंडीशन को यूज करके फिर तुम्हें बीटा के पीडीएफ से कंपेयर करना है। रहने दो सर। हाँ मतलब ऐसे इस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब बाकी हिंट मैंने दे दिया है, तुम्हें अगर सॉल्व करना आता है डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने पढ़ा होगा बेसिक्स, तो वाई वाला एक साइड कर लो, एक्स वाला एक साइड कर लो, और ये उस तरह क्वेश्चन ही है जैसे जैम में आते हैं। तो यहाँ से तुम फाइंड कर लो, मतलब जैसे डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स अपॉन पी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हो, वाई वाला एक साइड हो गया, एक्स वाला एक साइड हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन लगा लो दोनों तरफ। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लोगे तो इसका पता है तुम्हें log y, और ये माइनस, अब यहाँ q तुम्हें दे रखा है पी क्यू, तो पुट करो, फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया इस टाइप से, है ना। फिर वो x माइनस जी हो गया, और यहाँ हो गया तुम्हारा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, तो मैंने चेंज कर दिया डी एक्स। अब इसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर 12th क्लास वाला इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर ये log को उधर भेजोगे ना, तो y तुम्हारा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, और ये कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ आएगा, मे बी लॉग में वो भी आएगा, तो बाद में कैंसिल वैंसिल होकर y जो भी आया तुम्हारा, अब उसमें क्या है, ac को 0 रख देंगे। ठीक है ना, या तो अभी चाहो तो केस वाइज कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में ऐसा कर लो। तो इससे क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी ना, अब यहाँ सिंपली लॉग उधर गया तो एक्सपोनेंशियल हो गया, और इसको इंटीग्रेट करना है आपको। और इंटीग्रेट करने के बाद जो भी पीडीएफ आएगा वो कुछ तुम्हें गामा से कंपेयर करना है तो हो जाएगा। और ऐसे ही फिर जो भी इंटीग्रेट करके आएगा उसमें a को 0, b को माइनस ही रख दो, एंड सिंप्लीफाई करो फिर, और फिर कंपेयर करोगे बीटा के पीडीएफ से, तो यू विल सी ऐसा है। तो हिंट मैंने दे दिया है, करके देखना ऐसे, ये मतलब इस तरह क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी मतलब ट्राई करने में क्या जाता है यार, मतलब कुछ सीखने को ही मिलेगा अगर करोगे तो। ठीक है ना, तो ये मैंने हिंट दे दिया है, सॉल्यूशन यहाँ तक मैंने कर ही दिया है। अब तुम्हें बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन थोड़ा 12th क्लास थोड़ा लगाओ, और सॉल्व करके पहले y निकाल लेना। फिर y निकालने के बाद दो केस है, मतलब पहला केस है ए सी 0 रखो, बी पॉजिटिव डी, तो ये तो कंडीशन आएगा उस बीच में, फिर उसको गामा के पीडीएफ से कंपेयर करना, मतलब उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। फिर ऐसे ही करके देखना ना, स्पेशली इसका डाउट है उसमें को ट्राई करना, इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, है ना। तो हिंट मैंने दे दिया इतना। नेक्स्ट बताओ। So question 22. 22। सो इफ द रैंडम वेरिएबल x जो है, सो रैंडम वेरिएबल x हैज a distribution exponential theta, okay, then what is the probability density function of the random variable y, and y is equal to x root x। so x root x का मतलब हुआ x की पावर 3/2, है ना। तो ये तो किया जा सकता है, हाँ जी। पीडीएफ पे देखो। मतलब निकाल सकते हैं ना पीडीएफ, तो x का पीडीएफ तुम लोगों को पता ही है, तो एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो ये वाला यूज करते हो तुम लोग, है ना, माइनस एक्स बाई थीटा, एक्स इज पॉजिटिव,
फिर से जैम में अगर ऐसा नोटेशन यूज किया होगा मान लो, तो तुम जो इंस्ट्रक्शन पेज है उसमें जाकर देख लेना कि इसका पीडीएफ उसने क्या डिफाइन किया है ना। कभी भी पंगा क्या होता है, कभी इस तरह से डिफाइन किया होता है, तो थीटा के बार माइनस थीटा यही होता है, तो इसका मीन 1/थीटा आता है, इसका मीन थीटा है ना? तो इस तरीके से वो कंफ्यूजन ना हो तो कन्फर्म कर लेना। ओके ठीक है जी। सो ये तुम्हारा पीडीएफ है, अब इसका उस तरीके से निकाल लो, क्या दिक्कत है। वाई के सीडीएफ वाले मेथड से, या वो फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला भी कर सकते हो। और यहाँ एक्स ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा आई थिंक, है ना, 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1। तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एक्चुअली ऐसे करना जैसे ही करना। तो यहाँ से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी वाई की जगह रखोगे एक्स की पावर 3/2 लेस देन इक्वल टू वाई। तो हम वाई का सीडीएफ फाइंड कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वाई की पावर 3/2 का जाएगा तो क्या बनेगा, 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ वाई की पावर 2/3। तो ये तो सीडीएफ में रिलेशन आ गया। तुमसे क्या पूछा था, फाइंड द पीडीएफ, है ना, ऑफ द रैंडम वेरिएबल दिस। अब डिफरेंशिएट कर लो। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन है स्मॉल एफ, और यहाँ भी कैपिटल एफ का स्मॉल एफ, वाई की पावर 2/3, और वाई की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन 2/3, वाई की पावर क्या होगा, क्या कर रहा हूँ एक मिनट, हमें वाई की पावर 2/3 को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो 2/3, वाई की पावर 2/3 -1। ओके, तो वहां पे x का रेंज क्या था, x तुम्हारा मोर देन 0 होता है ना, इसमें x मोर देन 0 है, और तुम्हारा y जो है x की पावर 3/2 है, ये भी मोर देन 0 होगा, तो y विल ऑल्सो बी मोर देन 0। तो फाइनली कुछ ऐसा आया, एफ वाई ऑफ वाई 2/3 y रेज़ टू पावर कितना होगा -1/3, और एफ एक्स ऑफ y की पावर 2/3, तो उसमें x की जगह क्या 1/थीटा ई रेज़ टू पावर -x/थीटा, तो 1/थीटा x होता है, तो x को रख दो y की पावर 2/3। कोई मिस्टेक हो तो बताना जी, ठीक है। तो यहाँ से आया एफ वाई ऑफ वाई, सो फाइनली 2/3 थीटा, एंड ठीक है y की पावर -1/3 ई रेज़ टू पावर -1/थीटा, y की पावर 2/3, y इज पॉजिटिव। तो चेक करो आंसर में यही है क्या, आंसर पीछे दिया रहता है ना, तो पर चेक करना है, जिन लोगों ने सॉल्व किया वो चेक कर लो, यही आया क्या तुम्हारा भी, मेरा भी सेम इतना है। ही है। तुम्हारा अलग है। इतना ही है। ये अच्छा ठीक है ना, मतलब मैं आप लोग का आंसर वही है जो मेरा है, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, पीडीएफ हो गया, दिस इज पीडीएफ ऑफ वाई। ओके, और कोई क्वेश्चन है जी। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 इसमें टेबल कैसे, आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बताइए। कुछ बोल रहे हो क्या कोई। सर क्वेश्चन नंबर 10 सर, इसमें 10, टेबल कैसे यूज करेंगे। ओके 10 देखता हूँ। So y have a chi-square distribution with 32 degree of freedom so that its variance is 64, ठीक है। So if y is more than c this, then what is the approximate value of this? So टेबल आता है ना इसका, हाँ जी, ये तो नॉर्मल में हो जाएगा ना सर। उससे कन्वर्ट करना है, उससे भी कर सकते हो। सो 10, ये कह रहा है कि y जो है
वैसे काई स्क्वायर टेबल भी होता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है, नहीं तो हाँ ठीक है दिया है तो काई स्क्वायर 32। तो ठीक है ना, तो यहाँ से तो ये है कि चलो कौन सा वेरिएबल लिया, वाई ना। तो ये तो मीन 32 होता है और इसका वेरिएंस जो होगा ऑब्वियसली ये 64 है। ओके, सो म्यू और सिग्मा स्क्वायर। अब तुमसे पूछ रहा है तो मतलब फाइव में कन्वर्ट कर सकते हो, और प्रोबेबिलिटी जो y है वो मोर देन c है, और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.0668 इस तरह से। इसको कन्वर्ट कर सकते हो तुम इस फॉर्म में, पहले चाहो तो कर लो। ठीक है ना, 0.0668। सो प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू c पहले फाइंड कर लो, तो 1 में से उसको माइनस कर दो, क्या होगा 0.2 होगा 9। 339 ये। ठीक है, अब जैसे मतलब ये सी डी एफ आ गया वाई का, तो काई स्क्वायर टेबल भी आता है, वो भी देख सकते हो, नहीं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी वाई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ होगी, सी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। और जैम में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी वो लोग सॉल्व किए होते हैं, तो जो भी जरूरत पड़ेगी वो वही दिया होगा। तो ये आया प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू c माइनस म्यू, तुम्हारा है 32, सिग्मा है कितना 8, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 64 है, और दिस इज इक्वल टू 0.9332। सो यहाँ से आया फाइव ऑफ 64 आ रहा है। ओके, दिस इज 0.9332। तो ये क्या है, ये कौन सा नंबर है जिसपे आंसर ये आता है, मतलब फाइव, मतलब फाइव क्या वैल्यू है जिसपे 0.9332 आती है, तो टेबल देखना पड़ेगा। तो तुम लोग काई स्क्वायर ये तो टेबल 1.5। 1.5 1 है। पॉइंट, यस सर। ओके, सो इसको, ऐसे ही बना है, 64 नहीं आ रहा है। सो सी माइनस 32 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1.5। तो ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा ये वैल्यू करेक्ट है क्या। 44 आ रहा है। ये तो गूगल पे चेक कर लो, या है ना। ये सेम। 44 आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ रहा है 44। यस, यही है, यही सही है। और वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की। 44। बुक में क्या है पीछे। 44 पॉइंट समथिंग है। तो पॉइंट समथिंग, यहाँ थोड़ा पॉइंट पूछ रहा होगा, तुमने 2 डिजिट तक लिए होंगे, इसमें हो सकता है 1-2 डिजिट आगे तक हो। 9332 1.5 का ही वैल्यू था। एग्जैक्ट वैल्यू है। अच्छा एग्जैक्ट है, ये 44 है, तो बुक में 44 पॉइंट समथिंग दे दिया है। ओके, चलो ठीक है, ये करेक्ट है ना प्रॉब्लम। ओके, तो बस ये सर तुम्हें यहाँ पे टेबल। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करने का एक ही वजह था ना कि 30 से अबव था सैंपल साइज। हाँ थोड़ा उससे ज़्यादा एक्यूरेट आता है, मतलब हाँ ऐसे। तो ठीक है, लार्ज, हाँ लार्ज के लिए हम मोस्टली अप्रोक्सीमेट करते हैं, अप्रोक्सीमेट तो कर सकते हो किसी के लिए, लेकिन जितना लार्ज है उतना एक्यूरेट वैल्यू आएगा। मतलब जिसे जितना स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 30 से प्लस होने पे मतलब सीधा नॉर्मल क्वेश्चन करने के लिए होता है। हाँ तो वैसा आप लिखते हैं कुछ लोग बुक में, हाँ वैसे ही है। ऐसे तुम यूज कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा उसी के अराउंड। और कोई क्वेश्चन है चैप्टर 6 में।
सर 16 में खोले 16 if the random variable x has uniform distribution on interval 0 to a. ओके सो तुम्हारा जो दे रखा है कि x जो है वो रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0 0 a इंटरवल पे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन its square means probability of x more than x square. हाँ जी, how will you find? तो मतलब यहाँ से तुम्हें PDF मिल जाएगा 1/a, ठीक है, जब x की वैल्यू है क्या बिटवीन 0 एंड a, है ना? 0 and So 1/a minus 0. So if x is 1/a when x is between 0 and a, equality you can take. ऐसे पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है कुछ नहीं है. And now x more than x square. तो सिंप्लीफाई कर लो इसको. क्या करते हैं? So how will you find that probability of? तो इसको थोड़ा तुम क्वाड्रेटिक यूज करोगे ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स, ये मतलब हुआ ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0. फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0. और अब तुम्हें पता है इनइक्वालिटी सॉल्व करना, तो चूंकि x की वैल्यू 0 to a होगी. अब यहाँ प्रॉब्लम होगा a मोर देन 1 है कि लेस देन 1, इसने दिया नहीं है. यस तो कोई बात नहीं. तो यहाँ क्या करते हैं, ऑब्वियसली लेस मोर देन 1 हम कंसिडर करते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा. सो हम ऐसा मानते हैं कि a इज मोर देन 1 है. तो इससे देखते हैं क्या आता है. सो इसका टर्निंग पॉइंट बीच में 1 आएगा. तुम लेस मतलब दो केस में भी कर सकते हो, तो आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. देखते हैं. सो मान लेता हूँ 1 यहीं पे है, बीच में है. सो इसको 0 पुट करोगे तो 0 1 और 0 सर क्रिटिकल पॉइंट है. और नेगेटिव किस रेंज में होगा? 0 to 1 तो यहाँ नेगेटिव होगा, और 1 से लार्जर लोगे तो पॉजिटिव होगा. तो हमें तो नेगेटिव की जरूरत है. तो नेगेटिव की जरूरत है. मतलब ये लेस देन 0 है ना. अच्छा हाँ x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स की ये जो बना रहे हैं ये x की वैल्यूज का हम बना रहे हैं, साइंस हाँ बोलते हैं. तो x की वैल्यू 0 से 1 में है, तो ये नेगेटिव होगा. x 1 से, अच्छा ठीक है, तो अभी हमने एक्चुअली अज्यूम कर लिया है क्योंकि a इसने दिया नहीं है. तो पहला केस हमने लिया है कि ठीक है a हमने मतलब a यहाँ अज्यूम किया मोर देन 1 है, तब कर रहे हैं. तो उससे हमारा ये आया कि x जो होगा वो 0 से 1 में है ना, क्योंकि नेगेटिव. दूसरा केस भी करेंगे, तो इससे क्या आंसर आ जाएगा? 0 to 1 1/a dx. क्या आएगा? 1/a. यस और अगर दूसरा केस है a लेस देन 1 है, तो दूसरा केस है a लेस देन 1 है, तो यहाँ देखो फिर से हम क्या करेंगे, तो 0a 1 कहीं आगे जाके होगा. ठीक है जी. तो 1 कहीं आगे जाके है. अब इसका टर्निंग पॉइंट 0 एंड 1 है, तो 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर लोगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा. तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0. तो अब ये प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? तो 0 से a के बीच में कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि a लेस देन 1 है, तो ये नेगेटिव आंसर ही देगा. मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव होगा का मतलब मेरा है. ठीक है. तो इसका मतलब हुआ x यू कैन टेक 0 to a, क्योंकि तुमने a लेस देन 1 लिया, तुम्हारा x a से ज़्यादा हो नहीं सकता है. तुम्हारा जो सपोर्ट है वो सिर्फ a तक है, इसीलिए. तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 to a 1/a dx, कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ रहा है. तो यहाँ से 1 आ जाएगा. तो इस तरह दो केसेस हो गए. तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो 10
आंसर ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी इसने पूछा था x इज मोर देन एक्स स्क्वायर, सो हमारा दो आंसर आ गया ना, एक तो 1/a हो गया कब, अगर जो a हमारा नंबर है वो मोर देन मतलब 1 है। ये सबसे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। a मोर देन 1 है, और 1 आ गया अगर a लेस देन 1 है। पीछे क्या आंसर दिया है? 1/a। 1/a है। अच्छा, ये मतलब ये अज्यूम करके चल रहा है कि 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उसको लिखना चाहिए था, स्पेसिफाई करना चाहिए था कि a इज मोर देन 1। सर ये इसका ग्राफ तो नहीं कर सकते हैं कुछ, कि x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है और 0 to हमको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ग्राफ से आप ये कर सकते हैं, तो ग्राफ से इससे ये निकाल सकते हैं, तो मतलब ये वाला चीज, तो उससे वही आएगा कि यहाँ दो रैंडम वेरिएबल नहीं है, यहाँ सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल है। जैसे एक्स वाई हाँ। होता था हमारा, तो हम क्या करते थे, एक को एक्स हम्म, एक्सिस एक को वाई एक्सिस लेते थे, उससे एरिया निकाल हम्म, लेते थे। तो यहाँ एरिया की कोई जरूरत नहीं है, हम्म, क्योंकि सिर्फ एक ही रैंडम वेरिएबल है, तो वो लाइन पे है। अगर दो रैंडम वेरिएबल है तो प्लेन में आ जाता है, तीन होगा तो स्पेस में आ जाएगा, तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा अगर तीन है तो ये सिर्फ एक हाँ। रैंडम वेरिएबल है, इसलिए ग्राफ का यहाँ जरूरत नहीं पड़ा। हम ग्राफ पे जा रहे थे इसे। क्योंकि दो होता तो फिर ग्राफ बनाते, क्योंकि एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर है, तो इससे बस मुझे एक्स का रेंज मिलेगा, तो वो वही बात हाँ, है। तो हम ग्राफ बना सकते थे, हम ये सोचते कि ओके मुझे डायरेक्टली इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करना है, मुझे इसे देखना है। तो वाई बराबर एक्स और वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लगभग, है ना। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा पंगा है, क्योंकि एक्स और एक्स स्क्वायर में क्या रिलेशन है, जब एक्स दोनों 1 पे जाके इक्वल होता है और 0 पे इक्वल होता है ना, बीच में ऐसा है ना लगभग। तो यहाँ 1 है एक्चुअली, ठीक है ना ग्राफ ये, इसको पंगा इसमें। यस सर। तो इसमें था तुम्हें एक्स मोर देन एक्स स्क्वायर, अब देख लो एक्स मोर देन एक्स स्क्वायर कब होता है, सोच हम्म, लो। तो ऐसा कब है, कैसे? तुम्हें एक्स का वो वन। रेंज देखना है ना कि एक्स, लेकिन हमारा एक्स ए तक जाएगा, तो है ना, इसने पहले हम्म, अज्यूम कर लिया ए मोर देन 1 है, तो ए कहीं आगे होगा, ए कोई नंबर आगे है, ठीक हम्म, है। तो इस तरह से हम एक सेकंड से सिर्फ बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से क्या मिलेगा, ये वाला एक्स मोर देन एक्स स्क्वायर कब है, एक्स ऊपर है एक्स स्क्वायर से कब तक, जब तुम्हारा एक्स 0 से 1 में है। तो 0 से 1 तक। हाँ, जब x की वैल्यू 0 से 1 है तब तक x बड़ा है x स्क्वायर से, उसके बाद x छोटा हो गया x स्क्वायर से, 1 के बाद x छोटा हो गया x स्क्वायर इसी से। पे बन जाएगा सर। तो x 0 से 1 में है मतलब, तो वही इंटीग्रेट किया था ना 0 से 1, 1/a dx, तो 1/a आंसर आया था। हम्म, तो यहाँ ग्राफ एरिया और हाँ। निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है, ये तो बस मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, या तुम ऐसे सॉल्व कर लो डायरेक्टली इसको, या ग्राफ से सॉल्व करो, तो ग्राफ से ऐसे टाइम टेकिंग होगा। तो सर ये अगर अगर एक ही वेरिएबल दिया रहेगा तो क्या हम लोग डायरेक्ट वो एरिया वाला ग्राफ यूज करेंगे या नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे? इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, एरिया नहीं, एरिया दो वेरिएबल के लिए होगा, जो एक्स वाई दोनों होता है ना, हम कब करते थे ऐसा, जब होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इसमें 1। कैसे सर ये फॉलो करें? इसमें जैसे मैंने किया वैसे ही करना है, हम्म, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग है जो मैं अभी ये कर रहा हूँ, ये इसकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल मैथ्स यूज करना है, ये तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए ग्राफ बना है, इसका कोई अच्छा। प्रोबेबिलिटी में काम तो है नहीं। प्रोबेबिलिटी में काम कब आता, जब एक्स और वाई हम्म, दो रैंडम वेरिएबल है, और हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उन दोनों के टर्म में, जैसे हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, जैम में भी आया था क्वेश्चन इस तरह का कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, मोर देन 1/16 है या 1/4 है, इस तरह से। तो यहाँ हमें अब इसका ग्राफ बनाने की जरूरत, क्योंकि ये टू वेरिएबल का आ गया, ये प्लेन का पार्ट है, तो इसका मुझे एरिया निकालने की जरूरत है।
और ये जो तो बस x की वैल्यू देखना है जिसके लिए ये सेटिस्फाई करे, एक ही वेरिएबल देखना है, तो एक वेरिएबल लाइन पे होगा, सिर्फ x एक्सिस देखना है। यस सर। ठीक है, तो ग्राफ तब बनाएंगे, एरिया उरिया कॉन्सेप्ट तब यूज होगा जब दो रैंडम वेरिएबल होगा, सिंगल में नहीं। ज्योमेट्री टाइप का प्रॉब्लम है और दो रैंडम वेरिएबल है। वैसे ही 14 भी है, उसमें भी कोई ग्राफ नहीं, बस ऐसी इनक्वालिटी सॉल्व करना है, देन x की रेंज निकाल लेने हैं। सर ये एक थोड़ा थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है 31 वाला, कैसे करेंगे? ये मेमोरी लेस प्रॉपर्टी शो करना है सो दैट एवरी नॉन 31 so that every non-negative continuous memoryless random variable is an exponential। एक्चुअली गामा भी होता है, एक्सपोनेंशियल भी होता है, मतलब मेमोरीलेस प्रॉपर्टी दोनों फॉलो करता है, गामा भी और एक्सपोनेंशियल भी। सर एक्सपोनेंशियल गामा का ही तो एक हाँ, पार्ट है। पार्टिकुलर केस है। हम्म, तो यहाँ इसने स्पेसिफाई इसको कर दिया कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल। कि एवरी? हाँ, तो कोई इन जनरल फंक्शन अज्यूम कर लो, मतलब इसका प्रूफ तुम्हें बुक में मिल जाएगा, एग्जाम में तो नहीं आता है, मतलब वो जहाँ इफ एंड ओनली इफ केस होता है, पुस्तक का लिखा होता है ना, एक थ्योरम था वो, मैंने प्रूव नहीं किया था। थ्योरम था कि if x is a random variable है ना, satisfying memoryless property, then x is a gamma distribution है ना, x follows gamma distribution। मतलब if and only if होता है, अगर गामा है तो उसको फॉलो करेगा मेमोरीलेस को, अगर मेमोरीलेस फॉलो कर रहा है तो गामा होगा। ये मीन मीडियन और मोड वाला क्वेश्चन याद है क्या? मीडियन मोड वाला कौन सा क्वेश्चन? ऊपर में है तो बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रहा है? मीडियन, 25 26। मीडियन की डेफिनेशन तो तुम लोग डिफाइन कर सकते हो, मीडियन क्या होता है, हाँ, मतलब वो है कि 1/2 के इक्वल हो वो है। हाँ, मतलब ऐसा ये नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कौन है? जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का देख लो क्या है सपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग 0 to a एफ एक्स डी एक्स, उसको हाफ रख दो, हाफ आना चाहिए, तो यहाँ से जो ए आएगा वो होगा जनरल तौर पे, या यही है सी डी एफ एक्चुअली हाफ हो गया है ना। यस सर। तो ये मीडियन की डेफिनेशन लूजली कॉन्सेप्ट। 34 नंबर क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन। गामा जेड डिनोट्स द गामा फंक्शन देन प्रूव दैट, ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया, गामा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, मतलब जो गामा का फॉर्मूला होता है ना वन वेरिएबल में, वो इंटीग्रल वाला, उसको यूज करके प्रूव कर सकते हो, वो उसमें किया भी होगा, देखना इसने बहुत। ये तो इसका स्टैट से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं, ये सब मैथ के क्वेश्चन है, जैसे तुम इंटीग्रल कैलकुलस करोगे ना, तो उसमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा वो आएगा, गामा फंक्शन, तो उसको यूज करके तुम कर सकते हो। इसका यहाँ कोई वो नहीं, मतलब मुश्किल नहीं है, जो गामा अल्फा का तुम्हारा फॉर्मूला होता है ना, उसको अप्लाई करो और उसको सिंप्लीफाई करो, हो जाए। तो ये मैथ के किसी भी क्वेश्चन, मतलब ये मैथ का क्वेश्चन हो गया एक टाइप से। ठीक है, तो वो गामा फंक्शन यूज करके तुम उसको प्रूव करना हो जाएगा। ओके सर। नहीं तो बताओ फिर करते हैं वो चीज़ है, मतलब वो तो मैथ का है, जब इंटीग्रल पढ़ोगे तो इंटीग्रल में उसको प्रूव कर लेना, तो लिख लो गामा फंक्शन में कर लेना। और प्रीवियस ईयर तुम लोग कर रहे हो, उसमें कोई डाउट है तो बताओ, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर ट्राई किए हैं, सो यू कैन आस्क डाउट, असाइनमेंट ट्राई किए हैं, तुम डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, सर 9 नंबर इसका बता दिए 9 नंबर साहू का। क्या है? 9 नंबर, 9 नंबर है R. A. Fisher proved that when n more than equal to 30 and y has chi-square distribution with n degree of freedom, then root 2y minus 2n minus 1 has
क्या एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो करके देखो इसको, ये फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल टाइप का हो गया ना, मतलब तो देखने में तुम्हें डेंजरस लग रहा हो, तो वैसे ही नॉर्मल है जैसे प्रूफ करते हैं तुम लोग करते हो। मे बी अंडर दिस अप्रोक्सीमेशन व्हाट इज द 90th परसेंटाइल। तो परसेंटाइल शायद जैम में नहीं आता है, ठीक है, और प्रूफ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम नॉलेज के लिए कर सकते हो ना, प्रूफ के लिए, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। मतलब इस टाइप से है, कोई जेड मान लो ये दे रखा है, √2y है माइनस √2n-1 है ना, तो ये कोई नंबर है इस तरह से, मतलब 2n-1, ये तो सिंपल n के साथ में। और ये तुम्हें प्रूफ नहीं करना, वो तुम्हें बता रहा है ना, प्रूफ दैट थोड़ी बोला है, वो तुम्हें बता रहा है कि उन्होंने फिशर ने प्रूफ किया था ये कि y का स्क्वायर है, तो ये सर अप्रोक्सीमेट तो नॉर्मल। जेड का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ना पता है, बस वाई का पता है और एक्स का पता है। जेड का बता रखा है ना, बस हैज अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये एक थ्योरम भी है वो उसमें हाँ। क्या बोलते हैं काई स्क्वायर में ना, हम्म। काई स्क्वायर का जहाँ यूज होता है वहाँ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं ठीक है आते। सर, हम देख लेंगे, हाँ, देख इसको ऊपर लेंगे वो। कुछ नहीं है, परसेंटाइल वाला क्वेश्चन नहीं आता है जैम में, तो उसको स्किप करो। मतलब इसे होता प्रीवियस ईयर एक बार अच्छे से देख लो, उससे तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा क्या क्या आता है, उस तरह क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये बुक जैम के लिए नहीं लिखा गया, ये इन जनरल एक मतलब बुक लिखा गया है सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए। तो हम लोग वो हम लोग मेनली सर फोकस करेंगे। जी। 23 नंबर। 23 नंबर, अभी 22 किए हैं, तो वैसे ही हो जाना चाहिए। देखो 23 जो है, रैंडम वेरिएबल x है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0, 1। तो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल y बराबर √mod x। हाँ, तो रूट मॉड इसलिए किया है तो कि x की सारी रियल नंबर कंसिडर हो जाएंगे। तो करके देखो इस तरीके से, तुमने ट्राई किया है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ। सर किए हैं इसको सर, बस ये इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब e के पावर x²/2 स्टैंडर्ड नॉर्मल आ रहा है ना। देखो, सो प्रोबेबिलिटी। इसको स्क्वायर कर दिए, y² = mod x हो गया। तो यहाँ से आएगा, तो ये हम फाइंड कर रहे हैं इधर CDF ऑफ y लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में क्या है, y का CDF है, और यहाँ से क्या करो, पहले रूट हटाओ, तो mod x < y²। अब इसको ओपन करोगे तो ये थोड़ा और ब्रेक करोगे तो x की वैल्यू < -y²। -y² से +y²। हाँ, अब क्या है, इसको ब्रेक कर लो उसमें, तो fy ऑफ y तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, मतलब डायरेक्टली CDF लिख सकते हो तुम, है ना, ये तुम्हें फॉर्मूला पता है, fx ऑफ y² माइनस, प्रोबेबिलिटी को CDF फटा में डायरेक्ट लिखना है ना, तो -y²। और अब ये तो तुम्हारा CDF आ गया। अब CDF में रिलेशन आ गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर लो, तो fy ऑफ y fx ऑफ y² माइनस, अच्छा पहले इसका डिफरेंशिएशन भी होगा, ठीक है, तो *2y, तो यहाँ होगा माइनस fx ऑफ -y² इंटू -2y, तो ये +2y यहाँ भी आ जाएगा। तो fy ऑफ y जो हो गया वो एक्चुअली सर आ गया, छोड़ दीजिए। हो गया ना। अब तो कुछ करना ही नहीं, तुम्हें बस पुट करना है। सर हम डायरेक्ट पीडीएफ में पुट कर दिए, यहाँ पे जो था ना -y² से +y², हाँ हाँ, और वो पीडीएफ पुट कर दिए, तो ये क्या
क्यूमुलेटिव सीडीएफ मिला, सीडीएफ सीडीएफ को डिफरेंशिएट कर दिया, तो हाँ वहां हाँ, से लेबनीज टेस्ट लगा के और आगे। जैसे डायरेक्टली आ जाएगा, आप तुम्हारे यहाँ से पुट कर लो, वो सीधा आंसर आ जाएगा। यही आंसर है ना, यहाँ से बस पुट कर लो आप उसका पीडीएफ। अच्छा, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो y की वैल्यू यहाँ 0 से, क्योंकि y तुम्हारा रूट मॉड x था, तो y ऑलवेज मोर देन 0 होगा। तो ना इक्वल टू तुम चाहो तो लगा सकते हो। तो यहाँ y जो होगा इसमें पुट कर लो, कुछ नहीं है, y मोर देन 0, तो ये तुम्हारा 2y बाहर है, और नॉर्मल में x तुम्हारा नॉर्मल है, इसमें नॉर्मल है, सो 1/√2 है ना, e⁻½ z² होता है, तो वहाँ y हो जाएगा, तो y की पावर 4 हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ भी है, तो ये डबल हो जाएगा। 4 टाइम्स होगा। हाँ, तो यही मतलब यहाँ 2 टाइम हो गया, तो वो बाहर 2 पहले सही है, तो ये 4 टाइम हो गया। यही आंसर है। बस तुमको निकालना क्या था, पीडीएफ तो निकालना है, बस यही आंसर छोड़ दो, कुछ हाँ करना सर है। यही था। हाँ, y इज मोर देन 0। किसी को डाउट है तो बताना जी इसमें अभी भी। सर 35 नंबर। Let alpha beta be given positive real numbers with alpha less than beta. Okay, if 2 points are selected at random from the straight line segment of length beta, what is the probability that distance between them is at least alpha? Okay, so alpha beta be the given positive real number. ठीक है, तो alpha beta less than 0 है, दोनों 0 से पॉजिटिव है, और 2 पॉइंट सेलेक्ट किया तुमने फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ बीटा। ओके, तो 0 टू बीटा ले लो, तो लाइक ऐसा है x और y, सो 0 टू बीटा एंड 0 टू बीटा, तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस इस तरह से होगा। तो तुमने कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, वो नंबर x y है ना, तो ऐसा बोल दो x जो है, x रैंडम वेरिएबल क्या करेगा, x विल फॉलो यूनिफॉर्म 0 बीटा ले लिया मैंने, क्योंकि 0 से बीटा के बीच का मुझे नंबर सेलेक्ट करना ना, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ बीटा, और y कंसीडर करते हैं यूनिफॉर्म 0 बीटा वाई बी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेस एट लीस्ट अल्फा, सो प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई इज मोर देन इक्वल टू अल्फा। इस तरह क्वेश्चन हमने किए हैं, है ना। यहाँ बस ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया अल्फा बीटा जनरलाइज करके, मान लो अल्फा 1 है बीटा 2 है, तो आसानी से मिल सर जाएगा, यहाँ पे, अच्छा हाँ यही सर, यही डाउट था। है ना। मतलब वो अगर फिक्स कर दिया तो मतलब अल्फा बीटा देगा थोड़ा मुश्किल कर दिया, वरना अल्फा 1 है बीटा 2 है, तो इस तरह क्वेश्चन हमने किए हैं। अब तुम इसका ओपन करके ग्राफ बना लो, लाइन 2 लाइन्स आएंगे, उसके बीच का एरिया अपॉन इसका एरिया जो होगा सैंपल स्पेस का जो एरिया है ना। ठीक है सर, हो जाएगा। तो ये एरिया सर हम बीटा, अल्फा और बीटा कंसीडर कर लिए थे, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है। चलो से, कंप्लीट कर दीजिए, हाँ थोड़ा और आगे करें। इसको कंप्लीट करें, ओके ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, देखो अब इसका ग्राफ बनाना होगा तुम्हें, तो इसको पहले तुम चाहो तो ऐसा कर लो, इसको अल्फा कोई नंबर है लेस देन दिस, तो कहीं अल्फा मान लो, चलो ये अल्फा है, अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हो तुम। तो अब क्या है, इसको तुम पहले 1 माइनस ये कर दो, मॉड x माइनस वाई क्या आ गया, लेस देन अल्फा आ जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, मॉड को खोल लो, तो x माइनस वाई मोर देन अल्फा, मतलब मोर देन माइनस अल्फा लेस देन अल्फा। अब इस रीजन का तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो ये देखो 2 वेरिएबल आ गए यहाँ पे, तो यहाँ 2 वेरिएबल है, तो मतलब एरिया होगा इसका अपॉन एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस तो स्क्वायर है विथ एरिया बीटा स्क्वायर है, तो डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर होगा, सो 1 माइनस ये अपॉन में नीचे बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम्हें ये जो रीजन दिख रहा है इसका एरिया निकालो, ये जो रीजन है x माइनस वाई माइनस अल्फा से प्लस अल्फा में है, तो इसका ग्राफ बनाओ, मतलब पहले x माइनस वाई इज इक्वल अल्फा ग्राफ बनाओ, और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस अल्फा,
और इसके बीच के रीजन ले लो और उसका एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो देखो इसका ग्राफ बना सकते हो ना, x 0 है तो y माइनस अल्फा है, और सिंपल ऐसे रखते हैं, x को अल्फा रखते हैं, यस तो x को अल्फा रखेंगे तो y क्या आएगा। मैं पहले इसका ग्राफ बना लेता हूँ पहले वाले का। तो x को अल्फा पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी कितना, 0। तो y 0 ये वाला यस पॉइंट है, और y को अल्फा रखेंगे तो x की वैल्यू 2 अल्फा हो जाएगी। 0। अच्छा पहले वाले में। तो एक मिनट, पहले हमने क्या किया, y हमारा 0 है तो x अल्फा है, और x 0 है तो y क्या है, ऐसे ही कर लेते हैं ना। हम लोग बचपन में टेबल बनाते हैं ना, तो कुछ ना समझ आता इस तरह कर दो। तो x 0 है तो y की वैल्यू माइनस अल्फा, ठीक है, और y 0 है तो x अल्फा, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लो। यस तो यहाँ होगा तुम्हारा माइनस अल्फा, इधर होगा तब बीटा यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। अब वो देखना पड़ेगा ये कौन सा नंबर है। तो ये नंबर तुम्हें पता करने के लिए ये ग्राफ, ये वाली लाइन कौन सी है, x बराबर बीटा की लाइन है। तो हम x को बीटा पुट कर रहे थे, उससे मुझे पता चल जाता y यहाँ क्या आने वाला है, बीटा माइनस अल्फा। तो ये नंबर है बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, ये वाला नंबर डे अल्फा है। y की बात कर रहा हूँ, x तो बीटा है, y कोऑर्डिनेट बीटा माइनस अल्फा है। मतलब इस पॉइंट का अगर तुम कोऑर्डिनेट लिखना चाहो, देखो, तो इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें इस पॉइंट का, तो x कोऑर्डिनेट है बीटा, y कोऑर्डिनेट है बीटा माइनस अल्फा। कैसे पता चला मुझे, तो तुम्हें पता है दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। यस तो x माइनस वाई ये तुम्हारा बीटा अल्फा है। अब ऐसे ही दूसरा लाइन बना लो, x माइनस वाई माइनस अल्फा है, तो इसका भी ऐसे टेबल बना लो, x वाई है ना। तो x को 0 रखेंगे तो y अल्फा हो जाएगा, और y को 0 रखेंगे तो x माइनस अल्फा है। तो वैसे ही है, x 0 y अल्फा और y 0 x माइनस अल्फा। तो इस तरह से ग्राफ आ गया। फिर ये नंबर कौन सा होगा, ये नंबर वही होगा। यहाँ ये ग्राफ जो है, ये जो है, ये लाइन जो है, ये y बराबर बीटा की लाइन है। तो इसमें y को बीटा रखेंगे, x की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा आएगी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी अगर तुम लिखोगे तो x कोऑर्डिनेट है बीटा माइनस अल्फा और y कोऑर्डिनेट है बीटा। ओके, अब तुम्हें इसके बीच के रीजन का एरिया निकालना है। देखो जी, ये वाला अपॉन टोटल। तब तुम या तो ट्रायंगल दोनों साइड है उसका एरिया निकाल कर टोटल में सब्ट्रैक्ट कर दो, या इस बीच का निकालना तुम्हें उचित लगे, तो जो भी बेटर लगे वो करो, ठीक है ना। तो इस शेडेड रीजन का एरिया अपॉन शेडेड रीजन का अपॉन टोटल एरिया। बीटा स्क्वायर, हाँ बीटा स्क्वायर। अब वो एरिया निकालो। तो एरिया तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि शेडेड का निकालना तो बेटर है, तुम उसका निकाल लो, दोनों ऊपर ट्रायंगल, वाला निकाल। बाहर वाले ट्रायंगल का। तो टोटल है बीटा स्क्वायर, उसमें से घटा दो बाहर वाले ट्रायंगल का, तो बचेगा उसका एरिया शेडेड रीजन का। और बाहर वाला ट्रायंगल जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये लेंथ है बीटा माइनस अल्फा और ये भी है बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा इतना था, अल्फा ये है, तो बचा यहाँ बीटा माइनस अल्फा। और ये भी है बीटा माइनस अल्फा वाई, और सेम 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 यहाँ भी है बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा। तो हाफ इंटू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, हाफ है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और डबल है तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ये आ गया। क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहाँ भी हाफ इंटू बेस हाइट, डबल कर देंगे तो हाफ खत्म। अब इसका आंसर तुम मैच करो उसमें क्या है बुक में। तो आ गया बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया। तो आंसर ये होगा, चेक करो। यस सर। तो इस तरह क्वेश्चन हमने किए, यहाँ बीटा अल्फा आ गया, हमने इस तरह क्वेश्चन किए जब बीटा 1 था, तो हमने क्वेश्चन ऐसे किया था, और अल्फा 1/3 था, ऐसे क्वेश्चन किए थे कि क्या प्रोबेबिलिटी है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/3 से ज़्यादा होगा या 1/3 से कम होगा, और एक्स वाई दो नंबर है 0 से 1 के बीच का। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। यस सर। चलो, तो अभी चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं फिर।
इस बुक में जो चैप्टर 7 है Yes, sir. है ना। अभी और भी किसी को डाउट हो, चाहे इस चैप्टर का हो या असाइनमेंट का हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हो, तो पूछ सकते हो कि डाउट डिस्कस करने से तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट बेटर होता है और जो लोग देखते हैं उनका भी। और मतलब सर असाइनमेंट तो है कुछ डाउट। बोलो क्वेश्चन पढ़ोगे, असाइनमेंट तो मेरे पास है नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक सेकेंड। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो भाई तैयारी अगर सही से कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो। मतलब अगर बाद का वेट कर रहे हो ना एग्जाम के, जैसे मान लो एग्जाम टाइम में लोग पढ़ते हैं, लेकिन लोग पहले से भी तो पढ़ रहे हैं। तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो पहले से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर सिलेबस देखोगे तो ये मल्टीवेरिएट है ना। सर ग्रुप में सेंड कर दीजिए, कर दिए। 18 कब भी। अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो वेरिएबल वाला, तो अभी हम यहाँ स्टार्ट करेंगे मतलब चीज़। फिर ये हो जाएगा तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी पार्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर इन्फ्रेंस पार्ट आ जाएगा। मतलब ये सैम्पलिंग और लिमिट थ्योरम तक प्रोबेबिलिटी है ऐसे यहाँ तक। तो उसके बाद फिर ये लास्ट दो टॉपिक इन्फ्रेंस। ओके। 18 का बी। अच्छा, तो क्वेश्चन है let x be a normal random variable with mean 0 and variance 1। ओके, ये इनइक्वालिटी है। अच्छा, so x is normal 0 1, so that probability x more than equal to c जो है that will be less than equal to क्या है, e raised to power minus ct plus t square by 2 half t square। ओके, for c more than 0 and t is real number। ठीक है, तो ये पहले का हुआ जैम का ही क्वेश्चन हो सकता है, जो पहले आया हो 14 से पहले, 14 तक मतलब, तो पहले सब्जेक्टिव आते थे। ओके, सो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग, इसको प्रूव करना हो तो ये कोई इनइक्वालिटी का मतलब फॉर्मूला भी यूज कर सकते, मतलब बहुत सारे इनइक्वालिटी का रूल्स है ना। माइनस सी टी है ना पक्का, माइनस सी टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2।
हाँ जी बताओ भाई, इससे कुछ आइडिया है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमने इनइक्वालिटी जो पढ़ा है, मतलब अभी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मतलब 15 के बाद सिलेबस भी पूरा वो हुआ है, तो पहले है ना सब्जेक्टिव आता था, अब सब्जेक्टिव आने रहा है, तो फिर भी यू कैन थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट। सो हमने एक तो चेबीशेव इनइक्वालिटी पढ़ा है ना, क्या वो हेल्प करेगा हमें? तो ये था वेरिएंस एक्स अपॉन के स्क्वायर या एप्सिलॉन स्क्वायर। चलो ये तो अभी प्रूव होगा नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि प्रूफ दैट है इस पे काफ़ी सोचना पड़ेगा ना, क्या यूज़ करना है, तो अभी तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। हाँ बट ट्राई करके सॉल्यूशन में भेज दूंगा। तो इससे कुछ आइडिया है इसमें, किसी ने ट्राई किया हो? नहीं सर, ट्राई नहीं। क्योंकि ऐसे रैंडमली सोचना बड़ा मुझे डिफिकल्ट टास्क लगता है, क्योंकि अभी एक्सपोनेंशियल कैसे जनरेट करेंगे पता नहीं, कोई इनइक्वालिटी का रूल्स हो सकता है या कुछ आएगा उसको प्रूव करो इससे लेस है। ये एमजीएफ की तरह दिख रहा है। हाँ उस तरह से कुछ ना कुछ थोड़ा वैसा लग रहा है कि शायद। फिर इसको ना हम इंटीग्रेट करने का कोशिश कर रहे थे। ओके ये रूट जो पाई है टू, प्रोबेबिलिटी ये ऑफ वाला। एक्स ग्रेटर देन सी जो है ना उसको। लेकिन जीरो से सी में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या कुछ अच्छा, तुम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो, ये भी है। हाँ मतलब कोई इनइक्वालिटी यूज करके मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब हुआ कि सी टू इन्फिनिटी। नहीं सर, सी मेरा टू मतलब जो इंफिनिटी। पीटी, हाँ हाँ लग रहा है हो गया क्या। माइनस तो हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इस तरह से है। अब यहाँ तुम थोड़ा सा कुछ इनइक्वालिटी का वो आगे पीछे कर सकते हो, जैसे मान लो मैं, है ना, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस सी मोर देन इक्वल टू जीरो है, एक्स माइनस सी को अगर मैं वाई मान लूँ, अब मेन है इसका इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है वन वेरिएबल में, उसको दूसरे तरीके से मैं करना पड़ेगा। हाँ वही तो ऐसे सर। वन वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है सर इंटीग्रेशन। एक e टू द पावर, वो जो शायद एक इंटीग्रेशन था, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन था शायद रूट पाई समथिंग था ना। हाँ हाँ वो आंसर रूट रूट पाई आता पाई। है। हाँ वो तुम प्रूव कर सकते हो, जीरो से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ये रूट पाई आता है। इसका यूज हो सकता है क्या इसमें? तो तुम जीरो से सी और फिर सी टू मतलब उस तरह से, हाँ सर, ये मतलब एक्स जीरो माइनस टू। सी को वाई मान लेते हैं, ये जीरो पर शिफ्ट कर जाएगा। इसका भी देखना पड़ेगा, रूट पाई है रूट टू पाई है, तो देखना पड़ेगा तुम्हें। तो मतलब वो तो कर सकते हो इसको कि लाइक जीरो टू इन्फिनिटी ले लो और माइनस कर दो जीरो टू सी, बस। हाँ ये ठीक है, इस तरह से कर जो सकते सर डायरेक्ट तो वन हो यहाँ जाएगा। जो एक्स माइनस सी, ये जो जीरो टू इंफिनिटी लिया है रेंज, तो हम्म। फिर तो वन पीडीएफ हो हम जाएगा। एक्स का क्यों यूज कर रहे हैं? हमारा पीडीएफ तो एक्स माइनस सी का फिर यूज होगा ना। नहीं नहीं वो एक्स माइनस सी हम भूल गए, वो अभी नहीं करेंगे, अभी इसी को हम कोशिश कर रहे हैं ब्रेक करने का, मतलब अभी तो सर मैं जो यही सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है तो 1/2 हो जाएगा। हाँ ये वन बाई रूट टू हो जाएगा। 1/2 केवल। क्यों, यहाँ रूट टू पाई है ना। सर वो पीडीएफ को अगर हम लिमिट पे इंटीग्रेट करते हैं तो सीधा 1/2 आएगा ना। तो जैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 आता अच्छा है, अच्छा ओके तो ओके, जीरो। उसको बात कर रहे हैं हाँ। हम्म। तो मुझे लगता है ना ये तुम्हारा जो होता है इसका कुछ रूट, इसको एक बार देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा।
ये कोई फॉर्मूला है, इसको प्रूव भी कर सकते हो, आई मान के लोग करते हैं ना इस तरह से, 0 से इन्फिनिटी e−12y² dy। अगर तुम लोगों ने प्रूफ देखा हो इसका, अब इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो i² हो जाता है और 0 से इन्फिनिटी e−12x² + y² dx dy। अब 2 वेरिएबल का वो यूज कर लो, है ना, e−12r² r dr dθ। यस सर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है, तो ये i², हाँ इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर तो यहाँ, √π/2। अच्छा तो वो जो मैं फॉर्मूला लिखा था ना, हाँ वो आई थिंक इसका फॉर्मूला है, e−x², 0 to ∞ वो आता है √π। ठीक है, तो ये हाँ फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यहाँ यहाँ वो है, तो इसीलिए 1/2 होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम प्रूफ कर सकते हो, यहाँ से भी प्रूफ करोगे अब, तो यहाँ से आएगा, ये अब इंटीग्रेट करना आसान है यहाँ पे, है ना, इसको तुम चाहो तो t ले लो, है ना, और उसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यू कैन टेक न्यू रैंडम वेरिएबल, मतलब न्यू वेरिएबल जनरेट कर लो, कोई t ले लो, हाफ, एक r² कर लो चाहो तो dt तुम्हारा आ गया r, है ना, और dr, तो 0 से इन्फिनिटी। सर तो यहाँ x² + y² किए तो डबल इंटीग्रेशन भी तो यूज करेंगे फिर, डबल ही चल रहा है, मतलब वो मैं सिंगल लिखा हूँ, चल डबल ही रहा है, dr dθ, है ना, थीटा 0 से 2π है, 0 से इन्फिनिटी लिया ना हमने, तो 0 से इन्फिनिटी मतलब, हाँ ठीक है, सर गामा फंक्शन डायरेक्ट नहीं हो जाएगा? हाँ उससे भी कर सकते हो, तो ये पोलर में कन्वर्ट करके मैंने किया है, उससे भी कर सकते हो। सर स्लाइड नीचे कीजिए। ये तो मैं ऐसे ही इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, तो वो तो तुम्हें इससे भी आ जाएगा, ये तो सिंपल तुम्हारा √2π या आई थिंक वो नॉर्मल को यूज करके तुम इसको निकाल सकते हो, नॉर्मल का PDF यूज करके ये √2π/2 आएगा शायद, इस तरह से कुछ आएगा। एनीवे हमें ये फालतू का क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब इसको तुम इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हो, जिसका मुझे भी जरूरत नहीं है, हमारा तो मेन पॉइंट है इनइक्वालिटी कैसे लाएंगे, मतलब इसको आगे हो गया, अब तो 1-2 स्टेप बचा है, तो उसको तुम कर सकते हो। ये इंटीग्रल में तुमने पढ़ा होगा 2 वेरिएबल मतलब डबल इंटीग्रल में, तो ये हाँ सर, ये हो जाएगा। कर रहा था। हाँ हमारा तो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन कैसे होगा, मेन हमें ये सोचना है। तो ये तुम्हारा हाफ हो गया, ठीक है, क्योंकि ये फाई है ना, मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी है उसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल का माइनस, अब ये प्रॉब्लम है 0 to c, और ये इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे और कैसे इनइक्वालिटी में फिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ x < c है, और ये t क्या है, t कोई भी रियल नंबर है, अच्छा t तो इन्होंने अलग से जनरेट किया है, सो t इज एनी रियल नंबर। छोड़ो इसको, टाइम पास करने से फायदा सर नहीं। आई थिंक लग रहा है ना MGF वगैरह पे ब्रेक करने पे मे भी आ जाए, हाँ शायद कोई इनइक्वालिटी क्योंकि जो होगा, लेस देन जो पावर में दिया, मतलब कोई इनइक्वालिटी होगा जो MGF के टर्म में ई की होगा। पावर में जो दिया हुआ है वो MGF का टर्म है। हाँ लेकिन माइनस होता है क्या MGF में, या प्लस होता है? प्लस होता है, तो मीन तो म्यू भी हो माइनस जा भी हो सकता है वो। सकता है, मतलब माइनस सी को कोई ये नया नंबर MGF मान लो। दिया हुआ है तो मीन, ठीक है, वो माइनस सी कोई नंबर ये है, मान लो ये t प्लस म्यू t प्लस हाफ t² है ना। चलो इसको मैं छोड़ देखूंगा, दीजिए सर। हम कोशिश करेंगे, मतलब हाँ मतलब अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इसको कोशिश करूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा सॉल्व करके, मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होगा, जरूरी नहीं है सेम टाइम पे हो जाए। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग भी ट्राई करना, मैं भी ट्राई करके भेज दूंगा। नेक्स्ट क्या है 61, देखो ये ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ है, तो तुम लोग चेक कर लो व्हाट्सएप,
सो एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ तुम्हें दे रखा है, एफ एक्स ऑफ एक्स एंड ये क्या है ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है, और एक्स रियल नंबर है। सो ई ऑफ एक्स मोर देन 1, let x be the continuous random variable speed of this respectively r। ये कैसे, एक चीज पूछ रहा है, ऑप्शन में दो चीज है, पता है ना? मिसिंग है सर कुछ। हाँ मतलब यहाँ पे दो चीजें पूछना चाहिए क्वेश्चन था। में तो missing लग रहा है आई थिंक। हाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, जैसे सर ये तो जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा था। हाँ लेकिन टाइप करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद ना, क्योंकि ऑप्शन में हम्म। दो दो चीजें पूछ रहा है तो टाइपिंग में प्रॉब्लम है। तो जैम का अगर प्रीवियस ईयर, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर प्रीवियस ईयर तुम्हारे टिप पे हो ना, अगर तुमने सारे पेपर्स को मान लो 2-3 बार भी सॉल्व कर लिया, तुम्हें क्वेश्चन तो याद हो ही जाएगा, फिर तुम्हें वो भी समझ आ जाएगा क्या है। अब जैसे 19 का में भी हो ये। ना, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस, सॉरी ये तो तुम्हें एक्सपेक्टेशन निकालना है। ये एक्सपेक्टेशन एक्स मोर देन 1 क्यों पूछा है, ये कुछ गड़बड़ है ना, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तो प्रीवियस पेपर सर्च करना, उसमें मिलेगा करेक्ट उसका जो भी क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। 19 का है सर। ओके, क्या पूछा हुआ है? वो क्वेश्चन कुछ अलग है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछा है अलग से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 अलग से पूछा है। ओके जैम 2019। हाँ तो ठीक है, तो वो हो जाएगा, अब कर लेंगे, वो क्वेश्चन ही गलत होगा इसलिए नहीं अब कर हो पा रहे जाएगा। होंगे। ये किया हुआ है कभी पता नहीं। हाँ 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 जी। अब कौन सा डाउट है, नेक्स्ट कौन सा डाउट है? भेजी है 16-17। यस सर। 16 है, सपोज एक्स इज रैंडम वेरिएबल, चलो देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एक्स, ये 1/x² है तुम्हारा है, और x क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है पता नहीं, तो x मोर देन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x जो है, मतलब 1 माइनस कर सकते हो, तो ये आएगा 1 माइनस 1/x², यही ना? तो मतलब ये तुम्हें CDF दे दिया ना, CDF दे दिया 1 माइनस 1/x²। करेक्ट कर रहा हूँ जी, देखना कहीं डाउट हो तो बताना। यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो ये 1 माइनस एक्स है ना, लेस देन इक्वल टू एक्स हो गया, ये 1/x² था। यहाँ से CDF आ गया, CDF आ गया तो PDF भी आ जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस ही मान के करते हैं, ठीक है। अब पूछा है वेरिएंस बताओ 1/x² का, है ना, y बराबर 1/x² का। तो दो तरीका है, चलो पहले इसका PDF निकाल लो, एफ एक्स ऑफ एक्स। सो y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ कितना आएगा इसका, 2/x। तो 2/x आ गया, x मोर देन 1 है और 0 अदरवाइज, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, 2/x क्यों होगा ना सर? अच्छा 2x बताइए, अच्छा एक्स क्यूब 1/x² का माइनस 2/x³, हाँ ठीक है। तो ये तो तुम्हारा सिंपल ही PDF आ बन गया। गया। हाँ अब इजी हो गया, y है 1/x², तो हमसे पूछा है वेरिएंस ऑफ y, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, e ऑफ y² माइनस EY का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी EY का होल स्क्वायर। अब y हम क्यों रखे, y को x बना दो, सो e ऑफ y² हो जाएगा 1/x⁴ है ना, माइनस e ऑफ 1/x² और इस पूरे की पावर 2। अब क्या करते हैं, पहले सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू, जैसे मुझे जरूरत है e ऑफ
1/x4 का, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x4 इंटू इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ क्या है जी 2/x3, 2/x3 लिमिट क्या है 1 से इन्फिनिटी, वे करके बताओ क्या आएगा। ऐसी मुझे e ऑफ 1/x² की जरूरत है ना, तो 1 से इन्फिनिटी 1/x² इंटू इसका पीडीएफ, तो 2/x³ dx, इंटीग्रेट करो जी दोनों को, बताओ मुझे क्या आंसर है। सो इन दोनों इंटीग्रेट को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे। अब तो इजी हो गया ना, करो इंटीग्रेट करो बताओ। तो ऐसे तो वेरिएंस माइनस में आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, पहले इंटीग्रेट करो ठीक से, क्या आया। इंटीग्रेट करने पे आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x² इज इक्वल टू 5, रुको रुको देखते हैं, 5 5 10 10 घंटा टू एक्स बार स्क्वायर। करते हैं x⁻⁻7 + 1/-7 + 1, लिमिट है 1 से इन्फिनिटी, तो इसको थोड़ा आगे। सर हाँ, उफ, हाँ हाँ ठीक ठीक, सर मैंने गलती किया, x⁻⁻, मैंने डिफरेंशिएशन किया है। हाँ वही ना 1 से इन्फिनिटी, तो अब इसको पुट कर लेते हैं, तो पुट करेंगे 2 बाहर है और -6 को भी बाहर कर लो, सो 2 बाहर है और इन्फिनिटी, एक देखो एक इन्फिनिटी की पावर, तो वो 0 हो जाएगा, 1/12 प्लस आ गया आंसर, वेरिएंस 1/12। आ गया सर आंसर। तो ये 1/3 हो गया, मतलब ये 1/3 आया, चेक करना। दूसरा क्या आया जी, दूसरा इंटीग्रल 1/2 आएगा सर, 2 उसका है, दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं अब। सो 1/3 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 4 - 3 1 1/2, देखो ऑप्शन भी है बी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन तो ठीक है, मतलब जहाँ में आते हैं इस तरह से। ओके सो इसमें डिफरेंशिएट जो हम किए ना सीडीएफ को, वहां 2/x कर दिए, वही हाँ गलत हो गया। हाँ, वो सब कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो सीडीएफ आया, फिर पीडीएफ आ गया, पीडीएफ से हमने वाई को इग्नोर किया, जरूरी नहीं है वाई का पीडीएफ निकालो और लंबा होगा, मतलब फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यूज कर पाएंगे एक तो क्यों एक करें। साथ कभी कभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, तो सर कंफ्यूज होकर कभी डिफरेंशिएशन की हाँ, जगह पे इंटीग्रेशन हो जा रहा है। तो ये सब प्रैक्टिस की कमी है ना, तो सेंस का तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी है। ओके, ये भी है, 17 भी करना है, 17 भी। हाँ सर, हिंट्स दे दीजिए। इसमें है कि x जो है वो है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, और y इस तरह से है कि y -1 है अगर x -1 से कम है, ये इक्वल है y x है जब x -1 से 1 है, y 1 है वैसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो मतलब ऐसा है y बराबर -1 है अगर x < -1। अच्छा, और y बराबर x है अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है, तो ओपन लगा लो, तो 3 पार्ट में डिफाइन है। और y बराबर 1 है अगर x की वैल्यू >= 1 है। तो पूछ रहा है कि तुम वेरिएंस x वेरिएंस y इक्वल होगा क्या। जी, तो पहले यहाँ से तुम ये डिसाइड कर लो कि वेरिएंस x तुम्हें पता है पहले से, चलो ये सिग्मा स्क्वायर है ना, वेरिएंस x जो है वो सिग्मा स्क्वायर। अब y का वेरिएंस तुम्हें पार्ट्स में निकालना है, तो
तो y बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, मतलब देखो y मिक्स टाइप का रैंडम वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। मिक्स टाइप क्यों बोल रहा हूँ, y की वैल्यू डिस्क्रीट भी है और y कॉन्टिन्यूस में भी है, मतलब y -1 भी है, 1 भी है, फिर x भी है। सर इसका इसमें लग रहा है टेबल का यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल होगा। टेबल। अच्छा, देखते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी y बराबर -1 क्या होगा, तुम्हें ये सोचना होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1 क्या होगा, है ना, क्योंकि y -1 कब है, जब ये है, और हमें x का PDF पता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, सर इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। हाँ मतलब कर देते हैं तो x का मीन 0 है और स्टैंडर्ड सिग्मा है, -1 -0 अपॉन सिग्मा, तो फाइनली ये कुछ ऐसा आएगा, z आ गया ना, प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1 बाई सिग्मा, तो फाइनली ये आ गया पाई ऑफ -1 बाई सिग्मा। तो ये कोई नंबर आया होगा, तो ये जो भी नंबर होगा, है ना, या इसको लिख सकते हो 1 माइनस पाई ऑफ 1 बाई सिग्मा, उतना ही आएगा उसमें, एक्स इज ग्रेटर देन 1। है ना। अच्छा, फिर ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किस पे, y बराबर 1 का, तो y बराबर 1 का मतलब है x मोर देन 1, है ना, तो प्रोबेबिलिटी x -0 अपॉन सिग्मा मोर देन इक्वल टू 1 -0 अपॉन सिग्मा, और यहाँ से तुम फिर प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू 1 बाई सिग्मा आ गया, तो ये 1 माइनस फाई ऑफ 1 बाई सिग्मा आ गया, है ना। ठीक है, तो इतना ही इसका भी आ गया। अब इसका अब क्या होगा, अब इस बीच में x जब -1 से 1 है तब y इज इक्वल टू x है। सर तो ये तो PDF फाइंड हुआ ना, मतलब प्रोबेबिलिटी निकल गया y का, तो वो तो जो -1 से +1 निकालेंगे तो फिर सेम ही चीज आएगा, 2 टाइम्स में आएगा, तो वो तो पूरा कट के 1 बना देगा। कैसे लेकिन होगा? हमें हमें जरूरत है वेरिएंस ऑफ y का। हाँ ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा तो फिर हम रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी में हम वेरिएंस निकाल मीन सकते हैं ना। निकाल सकते हैं उससे, और मतलब अभी हम EY निकालना है मान लो हमको, हम्म विदाउट इंटीग्रेशन का केवल जैसे पर्टिकुलर पे प्रोबेबिलिटी मिल जाए हमको पॉइंट पे, हम लोग जैसे करते हैं वेरिएंस वैसे करते हैं। जैसे E ऑफ y कैसे निकालोगे, तो y की जैसे -1 हम्म, इंटू इसका PDF, हाँ मतलब दो वैल्यू है, बीच में तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब मिक्स टाइप है ना, तो ये चीज़ है। जैसे इसमें भी कर माइनस, देंगे सर, 0 to हाँ 2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया +1 इंटू 1 पे प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, 1 बाई सिग्मा। अब तीसरा है प्लस, अब कैसे निकालते हो, इस बीच में कैसे फाइंड करोगे, तो बीच में होगा x इंटू इसका PDF, है ना, fx ऑफ x, लेकिन यहाँ x की लिमिट होगी -1 से 1, यस। क्योंकि y बराबर x कब है, जब -1 से 1 है। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा है वेरिएंस y x का इक्वल होगा, वेरिएंस y छोटा होगा, वेरिएंस y ज़्यादा होगा। ओके, और तो इसको पता नहीं है, ये जैम का तो नहीं, जैम का आया है क्या। सर ISI का है। तो इसको क्या करते हैं, इसको तुम इंटीग्रेट कर पाओगे, तो ये तो चलो ऊपर वाला कट के 0 हो गया, तो से y का मीन सर आ गया। इंटीग्रेट हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा।
हाँ ये भी हो जाएगा, ये तुम्हारा आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि एक्स आ गया ना इनटू में। तो ये बचा -1 to 1 x, और इसका पीडीएफ भी तुम्हें पता है 1/√2 पाई सिग्मा e⁻⁻² x अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, मीन 0 है। तो ये इंटीग्रेट हो गया, सिग्मा के टर्म में कुछ आंसर आएगा। तो यही चीज EY² के साथ करो, सेम थिंग यू डू फॉर EY², है ना। तो अगेन y² यहाँ पे -1 का स्क्वायर इंटू दिस, 1 का स्क्वायर इंटू दिस, एंड अगेन x² टाइम वो पीडीएफ, फिर उसको इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? एंड देन तुम्हें रिलेशन देखना है, उसके बाद तुम वेरिएंस y का निकाल पाओ, है ना। फिर इस तरह से ये निकाल सर पाओगे। जब वाई स्क्वायर निकालेंगे तो स्टार्टिंग वाला दोनों टर्म तो ऐड हो जाएगा। हाँ डबल हो जाएगा, 2 टाइम 1 - 5 1 बाई सिग्मा हो जाएगा। वो जो टर्म आएगा फाई के टर्म में आएगा फिर। हाँ फिर उसको कंपेयर करना है। क्या इसका कोई सिंपल दूसरा वे? तो वेरिएंस y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन -1। तो x अगर -1 और 1 के बीच है तो उसमें x का y का वेरिएंस सेम रहेगा, लेकिन बाकी डाटा के लिए क्या होगा, मतलब x जब, अच्छा ऐसे लॉजिकली सोचो, मतलब इतना कैलकुलेशन ना करें हम, सिंपल रैंडम वेरिएबल को देखो, तो उससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं। मतलब y -1 है, जब x लेस देन -1 रहा होगा तो उसके लिए y तुम्हारा फिक्स हो गया कांस्टेंट, तो वेरिएंस 0 हो गया। जब x मोर देन इक्वल टू 1 है तो उसके लिए भी y फिक्स हो गया 1, तो वेरिएंस 0 हो गया, वेरी करेगा नहीं। तो जब x -1 और 1 के बीच है ना, तो उसका वेरिएंस और y का वेरिएंस सेम है। तो इन जनरल क्या होगा, y का वेरिएंस क्या होना चाहिए? छोटा होगा। x लेकिन जब, ऐसे मतलब x जब -1 और 1 के बीच है तब वेरिएंस x वेरिएंस y 0 है, मतलब ऐसा है। वेरिएंस ऑफ y जो है वो हमेशा वो वेरिएंस 0 है अगर x लेस देन इक्वल टू -1 है, वेरिएंस y 0 है अगर x मोर देन इक्वल टू 1 है, और वेरिएंस ऑफ y इक्वल है वेरिएंस x के अगर x -1 और 1 के बीच है, तो इसमें वेरिएंस तो सेम है। अब जैसे y, अगर तुम y की बात, वेरिएंस x की बात करो, तो वेरिएंस x तो सिग्मा स्क्वायर है सारे केसेस में ना, चाहे x कोई भी रियल नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग, मतलब ऐसे ही अगर तुम सोचो, ठीक है, तो ये तो इक्वल है तीनों जब इस रेंज में, बाकी में 0 है, और सिग्मा स्क्वायर मोर देन 0 है, तो y का वेरिएंस कम होगा x से, है ना, होना तो ये चाहिए। तो आंसर इसका देखना क्या है, पता नहीं ना, प्रूव करना पड़ेगा। ठीक आंसर है शायद सर। नहीं मिलता है। ऐसा होना चाहिए या फिर आंसर हाँ, आंसर क्यों नहीं देता है? नहीं। पंगा ही है फिर तो ऐसा होगा क्योंकि सर आता है, आंसर भी आता है लेकिन वो बाद में फिर हटा देता है। अच्छा अच्छा, तो होना ये चाहिए। और बाकी वैसे प्रूफ तो काफ़ी लंबा होगा, ऐसे तुम लॉजिकली सोचो शायद ये वेरिएंस y कम होगा वेरिएंस x से, क्योंकि y में बहुत सारे डाटा, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो हो गया ना, वेरिएंस को 0 कर दिया। पता नहीं, आंसर होता तो हम चेक करवाते, उसका पता नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डाउट और? सर एक और भेजे हैं। एक और भेजें, कौन सा एक और, कहाँ है? सर इससे पहले ही बाइनोमियल वाला होगा। अच्छा अच्छा, ये x एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है विथ पैरामीटर n एंड p। ओके, ये तो जैम का है। तो
ठीक है जी। तो x कोई रैंडम है, बाइनोमियल है विथ पैरामीटर np, सो x इज बाइनोमियल np, और n पॉजिटिव इंटीजर है, p 0 से 1 में है, अल्फा एक नंबर है, प्रोबेबिलिटी, ये मॉड एक्साइट भूल गया टाइप करना, तो म्यू p mp है। एक्चुअली बाइनोमियल का मीन क्या होता है, np, तो ना इसने टाइप करना है, वेरिफिकेशन नहीं किया है, x माइनस एन पी इज मोर देन इक्वल टू रूट n, ठीक है। तो पूछ रहा है तुमसे कि क्या होगा, लगाओ जी, सेवी सेवन इक्वलिटी लगाओ इसमें, है ना, x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, तो क्या होता है, वेरिएंस x अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। मजा आ रहा जी क्या कर रहा हूँ मैं? सर मॉड में नहीं है ना। नहीं नहीं, वो मॉड मिस किया है, तुम ओरिजिनल क्वेश्चन निकाल कर देखो एग्जाम में, इसने टाइप गलत किया है, ये असाइनमेंट टाइप किया ना, तो n की जगह m लिख दिया, देखो एम पी, x माइनस एम पी लिखा है, हम्म। वो टाइप करने का, ये जैम का क्वेश्चन है, तुम चेक करना। तो और जैम में सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी का नाम लिखा हुआ है सिलेबस में, तो उसी पे बेस्ड आएगा, मतलब जैम का जो सिलेबस है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो टॉपिक लिखा है उसी में से आएगा। अब देखो इसमें बताओ वेरिएंस एक्स क्या होता है उसका, बाइनोमियल का, NPQ। एन पी क्यू अपॉन एन, एन एन काट दो, तो इससे क्या मिला तुम्हें, अल्फा की वैल्यू क्या आई, मतलब अल्फा यहाँ से तुमने देखा कि जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू, पी क्यू का मतलब क्या होता है, पी इंटू वन माइनस। सर ऑप्शन हमको लग रहा है ये सही है, अगर देखा जाए तो। अगर मैक्सिमम, अगर इसमें प्रोबेबिलिटी होता है PQ का वैल्यू 1/4 होगा मैक्सिमम, अगर ऐसे सोचा जाए तो। तो हाँ। इसको एक फंक्शन बना लो, अल्फा इंटू पी इंटू वन माइनस पी, हम्म, तो मतलब फंक्शन बना लिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। हम्म, तो ये हो गया p माइनस पी स्क्वायर, तो एफ डैश पी निकाल लो और जीरो पुट कर दो, तो 1 - 2p को जीरो रख दो, तो p आ गया 1/2, हम्म। ना, तो p हो गया 1/2, एंड PQ 1/4 होगा। हाँ, तो q भी उस केस में 1/2, मतलब ऑप्टिमल वैल्यू कब आएगी, ऑप्टिमल वैल्यू इसकी होगी जब PQ बराबर ना, 1/2 pq, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इसकी pq की, तो हाँ 1/4। मैक्सिमम ऑफ pq जो होगा 1/4 होगा, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम 0 हो सकता है, क्योंकि सर लेकिन अगर ऐसे सोचा जाए, हाँ अगर Q को मान लेते हैं कि 1/4 है, P इक्वल टू 3/4, हाँ, करो इसका प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा हाँ। वो हाँ भी तब भी वही है, ठीक। तो ठीक इसका है तो सर मतलब 0 अल्फा 0 से 1/4 तक जा सकता है, कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हाँ हो नहीं वही। सकता है, प्रोबेबिलिटी नहीं, मिनिमम, अल्फा प्रोबेबिलिटी है तो मिनिमम 0 हो सकता है, और ये मैक्सिमम 1/4 P1 देगा। P1 मान सकते हैं जी। तो ये मैंने एफ पी क्या लिया है, पी इंटू क्यू, क्यू क्या होता है 1 - p, तो मैंने यहाँ चेक किया उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम कितनी है, ताकि अल्फा उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है जी, तो हम लोग मैक्सिमम कंसीडर करेंगे ना। वो तो मैक्सिमम ही देखना है, अब मतलब वैसे तो प्रोबेबिलिटी है वो, तो मिनिमम 0 हो सकता है, हमें तो मैक्सिमम का ही काम था। ठीक है, हम्म। कि अल्फा कहाँ तक जा सकता है। ठीक है सर। हाँ, तो इसमें एक तो चेबी से भी यूज हो गया, दूसरा थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज हो गया, तो ये जो है लेस देन इक्वल टू 1/4 है इसीलिए, और ये मोर देन इक्वल टू 0 है इसीलिए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर अब नहीं है। बाकी किसी को डाउट नहीं है? एग्जाम के पेपर तुम लोगों ने सारे कर दिए, मतलब जो टॉपिक हो रहा है ढूंढ ढूंढ के कर ही लो उसको, चैप्टर वाइज शायद मार्केट में बुक अवेलेबल है नहीं, तो चैप्टर वाइज ना, वरना आसान हो जाता चीज़ें। हाँ अब बताओ क्या करें, चैप्टर 7 स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में करें? सर नेक्स्ट क्लास में करेगा। नेक्स्ट क्लास में टाइम नहीं होगा।
हाँ अच्छा, मॉर्निंग का टाइम तुम लोगों को चलेगा क्या? मॉर्निंग क्लास रखे क्या? इवनिंग का सही है, Yes. इवनिंग ठीक है। सर शाम में सही है, इवनिंग में। अच्छा चलो ठीक है, तो जो लोग डाउट पूछ रहे हैं अच्छा है, जो नहीं पूछ रहे हैं वो भी मुझे पता है कर रहे होंगे घर पे, लेकिन उनको कोई डाउट हो नहीं रहा है। रिजल्ट इसी पे डिपेंड करेगा तुम कितना वर्क कर रहे हो ना, ये डिपेंड नहीं करेगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ये तो बस 10-15% मैटर करता है टीचर का, तुम कितना मैटर कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है चलो, गुड नाइट, आज इतना ही रखते हैं। गुड नाइट सर।